हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि किस तरीके से रिडक्स एंड लोकल स्टोरेज को एक साथ यूज कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। बट यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और ये वीडियो इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को आराम से देखना। अब पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि क्या रिडक्स और लोकल स्टोरेज को एक साथ यूज कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन के अंदर? आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, रिडक्स और लोकल स्टोरेज को एक साथ यूज करने की जरूरत कहां पड़ती है? और आप एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि लोकल स्टोरेज एक्चुअल में यूज है क्या। अगर आपने पहले कभी जावास्क्रिप्ट की किसी एप्लीकेशन पे काफी काम करा है, आपको जावास्क्रिप्ट की काफी नॉलेज है, तो आपको डेफिनेटली पता होगा लोकल स्टोरेज का यूज क्या है। बट अगर आप बिगनर हो तो आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। बट डोंट वेरी, इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। ये क्वेश्चंस हम लोग कवर करने के बाद में देखेंगे कि किस तरीके से रिडक्स वाले डेटा को लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा सकते हैं और वापिस से लोकल स्टोरेज के डेटा को रिडक्स के अंदर गेट कर सकते हैं। ऑल राइट, और पूरे फ्लो को टेस्ट करेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये हमारी प्लेलिस्ट है नेक्स्ट जेएस विद रिडक्स टूलकिट की। इसके अंदर काफी सारी वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगे और एक यहाँ पे आपको छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट काइंड ऑफ भी चीज दिख जाएगी। सो काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए भी, नेक्स्ट जेएस के लिए भी। सो इसको देखना पूरा है आपको। अच्छा, अब पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या हम लोगों को रिडक्स और लोकल स्टोरेज को एक साथ यूज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, इसके अंदर कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग रिडक्स लोकल स्टोरेज दोनों को एक साथ आराम से यूज कर सकते हो। दोनों का कंप्लीटली पर्पस अलग है। रिडक्स का काम होता है कि एक एप्लीकेशन के अंदर डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पहुंचाना, और लोकल स्टोरेज का क्या यूज होता है यहां पे आपको समझ में आएगा। आप कोई भी ऐसा डाटा रखना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो ब्राउजर के बंद होने के बाद, टैब के क्लोज होने के बाद, पेज के रिफ्रेश होने के बाद भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर्ड रहे, राइट? तो तब हम लोग हमारे डेटा को लोकल स्टोरेज के अंदर ऐड करवा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब तो इसको ऐड कैसे करवाना है, गेट कैसे करवाना है, आपको अभी पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक यूज केस देख लो कहां इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब मैं क्या करता हूं, हमारे यूजर वाली लिस्ट के अंदर एक अनिल सिद्धू नाम से यूजर को ऐड करता हूं। अब एक और अगर मैं यूजर चाहूं तो ऐड कर सकता हूं। लेट्स से मैंने ब्रूस को ऐड कर लिया। अब दो यूजर यहाँ पे ऐड हो गए। रिमूव यूजर वाले पेज के ऊपर जाते हैं, यहाँ भी आपको पेजेस दिख रहे हैं। बट मान लो मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूं, या फिर एक यूजर को ऐड करने के बाद में, ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं और वापस से इस पेज को ओपन करता हूं, तो आप देखोगे डाटा हमारा यहां पे नहीं रहा। रिफ्रेश करने पे, टैब को क्लोज करने पे, ब्राउजर को बंद करने पे ये सारा का सारा डाटा यहां से चला जाता है। इसको हैंडल करने के लिए हम लोग लोकल स्टोरेज का यूज कर सकते हैं रिडक्स के साथ में। कैसे, क्या करेंगे, रिडक्स वाले डाटा को लोकल स्टोरेज में डालेंगे और जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी उसको वापस निकाल लेंगे। और वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बट सही तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप लोकल स्टोरेज एंड रिडक्स के डाटा को मैनेज कर सकते हो। ऑल राइट, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रिडक्स वाले डाटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाऊंगा। बट मुझे दिखेगा कहां पे, ये भी आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओ, फिर आप जाओ यहां पे एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे बड़ी सारी चीजें दिखेंगी। सेशन स्टोरेज दिखेगा, इंडेक्स डीबी, कुकीज वगैरह काफी सारी चीजें दिखेंगी। इनके बारे में आप पढ़ लेना, मैं ऑफ द टॉपिक नहीं जाऊंगा, अदरवाइज हम लोग भटक जाएंगे टॉपिक से। ये है हमारा लोकल स्टोरेज। इसके अंदर सारा का सारा डाटा मान लो अभी के लिए क्लीन है, कुछ भी डाटा इसके अंदर नहीं है, सिंपल। आपको डाटा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब ऐड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक डाटा को ऐड कर सकते हैं, और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सारी फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूं। रिडक्स का डाटा जब भी आप लोकल स्टोरेज में डालोगे तो आपको जाना है स्लाइस के अंदर, रिड्यूसर के अंदर, जो स्लाइस वाली फाइल होती है उसके रिड्यूसर के अंदर। ये होता है हमारा पूरा का पूरा एक स्लाइस क्रिएट हो गई, और यहाँ पे ये है हमारे रिड्यूसर। डाटा ऐड कहां पे हो रहा है, देखो डाटा ऐड हो रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊं अभी के लिए, console.log state.users, तो इसके अंदर हमारे यूजर्स दिखने चाहिए, जो जो भी हमारे स्टेट के अंदर डाटा है हमारे पास, राइट, रिडक्स वाले स्टोर के अंदर है। बट आपको दिखेगा नहीं, रीजन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए। अब अगर मैं एक बार के लिए यहाँ पे कोई यूजर को ऐड करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे अनिल, ऐड यूजर करूंगा, तो देखो slice.js के अंदर लाइन नंबर 17 के ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लाइन नंबर 17 पे हम लोगों ने कंसोल लगाया। इसको अगर ओपन करोगे तो आपको कुछ प्रोक्सी जैसा दिख रहा है, कुछ प्रोक्सी बनी हुई है। अब ये क्या है, देखो होता है क्या है ना, कि डायरेक्टली आप इस तरीके से स्टेट के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। अब इससे होता है बिकॉज ये प्रोमिस वगैरह हैंडल होते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्टली आपको डाटा नहीं दिखेगा। उसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके रिडक्स टूलकिट से ना एक करंट नाम से फीचर होता है, इसको निकाल लो आप, ये वाला, ठीक है, और इसके बाहर लगा दो आप करंट को एज अ फंक्शन, इस तरीके से। और अब चेक करो, अब सारा का सारा आपको डाटा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, नया डाटा डालूंगा, अनिल डालूंगा,
ऐड करूंगा तो देखो स्लाइस के अंदर डाटा हमें हमें हमारा दिख गया विद आईडी। अब बहुत सिंपल लग रहा है, ठीक है। तो इस डेटा को मैं स्टोर कर सकता हूं लोकल स्टोरेज के अंदर। जैसे डेटा पुश कर चुके हो उसके बाद करना, उससे पहले मत स्टोर कर देना। जैसे डेटा पुश कर रहे हो उसके बाद, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। एक चीज और, ये हर जगह पे आपको नहीं करना है। जो डेटा आपको आपकी एप्लीकेशन के क्लोज करने के बाद, टैब क्लोज करने के बाद, रिफ्रेश होने के बाद चाहिए होता है, वहां पे अप्लाई करना है। यहां पे मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। हर जगह पे जहां पे आप स्टेट यूज कर रहे हो, हर जगह पे करने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी आपको डेटा परसिस्ट रखना हो, पेज को रिफ्रेश करने के बाद, बार बार रिपीट कर रहा हूं, पेज को रिफ्रेश करने के बाद, टैब को क्लोज करने के बाद, ब्राउजर क्लोज करने के बाद, वहीं पे लोकल स्टोरेज का यूज करना रिडक्स के साथ। ऑल राइट। और लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर्स, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे जो ये वाला फंक्शन है ना पूरा का पूरा, यहाँ पे इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट डेटा, डेटा हम लोगों ने ऊपर ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ यूजर डेटा कर दूं, ठीक है। और इसको भी ना डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको भी स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि रिडक्स कभी भी जेसन डेटा एक्सेप्ट नहीं करता, हमेशा स्ट्रिंगिफाई डेटा करता है। तो हम लोगों ने इसको स्ट्रिंगिफाई कर लिया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, और बाद में लोकल स्टोरेज में इसको ऐड कर लेंगे हम लोग इस तरीके से, ठीक है। ओके जी। और यहाँ के कब निकालोगे आप, इसको भी पुश करने के बाद ही निकालोगे इस तरीके से। ऑल राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि डाटा हमारा यहाँ पे लोकल स्टोरेज में ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। एप्लीकेशन में जाऊंगा, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में क्या कोई डाटा नहीं है, अनिल है, इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक यूजर हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, तो देखो यहाँ से तो डाटा गायब हो गया, बट यहाँ पे स्टिल डाटा हमारे पास है। अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर को टैब को ब्राउजर क्लोज करके नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज उसमें फिर टाइम लगेगा ना, सब कुछ यहाँ पे ओपन है। बट स्टिल मैं आपको टैब क्लोज करके दिखा देता हूँ, ब्राउजर क्लोज नहीं करा मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिल हमारे पास डाटा है यहाँ पे अनिल वाला। अगर एक और डाटा को ऐड कर दूं यहाँ पे ब्रूस, तो आप देख सकते हो दो डाटा हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है। इसको रिफ्रेश करो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रूस। ये एक ही डाटा क्यों ऐड हुआ है, बट मल्टीपल डाटा ऐड होने चाहिए थे। नहीं ये ठीक है, बिकॉज हमारे पास डाटा रिडक्स के अंदर एक ही था। जब ये डाटा रिडक्स के अंदर वापस निकाल लेंगे तो सारे के सारे यूजर ऐड हो जाएंगे। अभी के लिए एक यूजर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमें कैसे हैंडल करना है, और जैसे ही एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर देंगे तो ये डाटा वापस से रिडक्स में भी दिखना चाहिए ना यहाँ पे लिस्ट में, तो वो कैसे करना है। अब डाटा हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर करवा लिया। अब क्या करो, जो ये है ना इनिशियल स्टेट, यहाँ पे यूजर के सामने आओ और सिंपली यहाँ पे लिखो, सबसे पहले तो करो जेसन डॉट पार्स, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, हम लोगों को वापस से डाटा को पार्स करना पड़ेगा। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, डाटा को सेट करने के लिए लोकल स्टोरेज में यूज करते हैं सेट आइटम, डाटा गेट करने के लिए यूज करते हैं गेट आइटम। और यहाँ पे सिंपली लिखो आप यूजर्स, जो आप लोगों ने यहाँ पे की दी थी वही की यहाँ पे दे देना, ठीक है। सेव करता हूं। अब आओ, अब देखो रिफ्रेश करने पे डाटा यहाँ पे आ गया। इसका रीजन क्या है, स्टोर हम लोगों ने करवा लिया था, और जैसे ही हम लोग हमारी एप्लीकेशन रिफ्रेश होती है, इनिशियल स्टेट बनती है, तभी लोकल स्टोरेज का डाटा यहाँ पे आ जाता है। अब ब्रूस है, मैं यहाँ पे अनिल को भी ऐड करता हूँ, अनिल को भी मैंने ऐड करा। अब दो डाटा हो गई, रिफ्रेश करने के बाद दोनों आ रहे हैं। टोनी लिखूंगा, देखो तीनों के तीनों डाटा आ गए, रिफ्रेश करने के बाद भी है और नेक्स्ट पेज के ऊपर भी हैं। ऑल राइट। बट एक दिक्कत है यहाँ पे, ये डाटा रिमूव करो, ये डाटा रिमूव करो, ये डाटा रिमूव करो, तो यहां से डाटा रिमूव नहीं हुआ हमारा, राइट। ऑल राइट। और अगेन मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं यहां पे, तो डाटा हमारा फिर से आ गया। अब इसका रीजन ये है कि जो हमारा डाटा था ना, ये लोकल स्टोरेज के अंदर सेव था, यहां से भी हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये हर बार ऐसे ही पुश होके आता रहेगा। सो ये छोटा सा टास्क आपके लिए है, आपको करना है कि ऐड तो मैंने करवा दिया लोकल स्टोरेज के अंदर, इसको रिमूव कैसे करवाना है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, यूजर रिमूव यूजर वाला जो फंक्शन है ना, यहां पे आप लोगों को लोकल स्टोरेज से डाटा को रिमूव करना है। और यूज कौन सा फंक्शन होगा, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। यहां पे गेट आइटम करा, यहां पे सेट आइटम करा, और छोटा सा टास्क आपके लिए, आपको यहां पे रिमूव आइटम करना है। एक चीज और बता देता हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि डाटा हमारा यहां पे प्रॉपर्ली बनता नहीं है, तो इसको यहां पे कंडीशन को भी हैंडल कर लेना चाहिए। हम यहां पे चेक करेंगे कि अगर यहां पे डाटा है हमारे पास, इस तरीके से डाटा है, नल नहीं है, तो इसी डाटा को ऐड करो, अदरवाइज ब्लैंक एरे ऐड कर दो, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी ऐड कर देना, ताकि हमारा कुछ भी डाटा में लॉस ना हो। अगर डाटा नहीं हुआ तो अदरवाइज एरर आने के चांसेस हैं।
ऑलराइट। जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, तो अगर ये वाली कंडीशन नहीं लगाई होती तो यहाँ पे डेटा आपको एरर मिलता, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे आइडिया लगा होगा कि लोकल स्टोरेज को हम लोगों को रेडेक्स के साथ में क्यों यूज़ करना चाहिए। कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और एक अलग से वीडियो आएगी जल्दी ही जिसके अंदर मैं आपको जो टास्क दिया है ना, इसको भी कैसे रिजोल्व करना है वो आपको बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड देखो, आपके लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। सो प्लीज़ डू दैट, और इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू एवरीवन।